अब चिमटे के ज़रिए मैं पलट के आपको चेक भी करवा देता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान। ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये रोटी तैयार हो गई है। आप दूसरी तरफ से भी मैं 1 मिनट के लिए मज़ीद और पकाऊंगा। मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवा रहा हूँ। और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल चुकी है। और मैं आपको बिल्कुल लाइव कैमरे की आंख से करीब से भी ये रोटी को प्लेट में निकाल के चेक करवा रहा हूँ। ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त और जानदार ये रोटी बनी है। आप ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई हमें सुख और चैन पैदा कर देने वाली रोटी। रहमान रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत के साथ जानो माल में बरकत अता फरमाए, आमीन। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही मज़ेदार हम बेसन की रोटी बनाएंगे। ये एक ख़ास तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा। आप खुद भी इस्तेमाल करें और बच्चों को भी दिया करें। ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए, जिस्म की तमाम कमज़ोरी के लिए बहुत ही ताकतवर और जानदार ये रोटी है। और जिन लोगों की शुगर मेडिसिन खाने के बावजूद कंट्रोल में नहीं आ रही, आप ये रोटी बना के खाएं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उन शुगर भी कंट्रोल होगी और पूरी जिस्म के पट्टे भी मजबूत होंगे। ये इतनी ताकतवर और जानदार रोटी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी मैंने एक प्लेट में बेसन ले लिया है और ये 1 कप बेसन है और इसका वज़न है 125 ग्राम। बेसन को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये शुगर के लिए तो अनमोल तोहफ़ा है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी मैंने हाफ़ कप ये जौ का आटा लिया है। आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आज की रेसिपी को बहुत जानदार बनाना है, इसलिए मैं जौ का आटा इस्तेमाल करूँगा। ये शुगर के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए ये अनमोल तोहफ़ा है, बल्कि तमाम अफराद इसे इस्तेमाल किया करें, इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपके पास जौ का आटा ना हो तो फिर आप गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मैंने एक बाउल ले लिया है, आप कोई भी खुला बर्तन ले लें। और ये बेसन है, इसे स्ट्रेनर की मदद से एक मरतबा छान लेंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, हो सकता है इसमें कोई सुसरी वगैरह किस तरह की चीज़ होगी तो वो बाहर आ जाएगी। जी मैंने बेसन को अच्छे तरीके से छान लिया है, बेसन साफ़ ही था, इसमें कोई चीज़ नहीं थी। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। मेरे पास ये जौ का आटा है तो ये मैं डाल दूंगा इसमें, और मैं दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। जी मैंने एक बर्तन में 2 अंडे ले लिए हैं और इसे अच्छे तरीके से मैं इसे फेंट दूंगा। अंडों को 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी मैंने एक बाउल ले लिया है और एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है। आपने प्याज को रफली काट लेना है। बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा कि मर्द हजरात भी आसानी के साथ इसे बना सकेंगे। जी मैंने एक प्याज को रफली काट लिया है, छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था। और 5 से 6 अदद ये लहसुन के जवे हैं, ये डाल दूंगा इस तरह। और मैंने एक मीडियम साइज़ का ये टमाटर लिया है। आपने इसे दरमियान से काटना है। दरमियान से काटने के बाद इसके जो बीज हैं वो आपने हर हाल में निकाल देने हैं। इसके बारीक टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटे से टुकड़े इसके कर लें। जी मैंने एक टमाटर को काट के डाल दिया है और इसके बीज थे वो अलग मैंने प्लेट में निकाल लिए थे। अब एक तरफ रखूँगा। ये पुदीने के लिए है, इसे मैंने पत्तियाँ ली हैं इसकी और अच्छे तरीके से इसे धो लिया है, क्योंकि इसमें रेत मट्टी होती है। ये मैं डाल दूंगा। और हाफ़ कप मैंने ये हरा धनिया लिया है और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, ये डाल दूंगा। अब मैंने ये 10 रुपये की पालक ली है और उसके सिर्फ पत्ते मैंने ये रखे हैं, बकाया इसके जो डंडल थे वो मैंने निकाल दिए हैं। पालक को भी रफली काट के इस बाउल में डाल दूंगा। पालक के बहुत फ़ायदे हैं, आप इसका इस्तेमाल किया करें और पालक आज की रोटी को 4 चांद लगा देगी। मैंने 1.5 इंची टुकड़ा ये अदरक का लिया है, ये डाल दूंगा। और 2 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, ये साबुत हरी मिर्चें मैंने ली हैं, ये डाल दूंगा। जी मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया है, सारी चीज़ें काटी हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगा। इसमें जी मैंने तमाम चीज़ों को ब्लेंडर जार में डाल लिया है। अब इसमें आधा गिलास ये पानी में डालूंगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड करूंगा। ग्राइंड करके आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। और इस लिक्विड को मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। ये जिसमें हमने बेसन और जौ का आटा अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था, इसमें जाएंगी। आपने नोट कर लेनी है। मैंने हाफ़ टी स्पून ये ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। आप अजवाइन डालिएगा, ये सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और ये जायके को भी बहुत बढ़ा देगी आज की रोटी को। और ये हाफ़ टी स्पून मैंने ये मेथी दाना लिया। एक मोटे मेथरे होते हैं, वो नहीं आपने लेना, मेथी दाना लेना है। इसके बहुत फ़ायदे हैं और ये शुगर के लिए बहुत ही जानदार चीज़ है।
और हाफ़ टी स्पून मैंने कलवंजी ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने ये सुरख मिर्च ली है। ये चीज़ें इसमें जाएंगी, ये डाल देता हूँ बिस्मिल्लाह। क्योंकि आज की रोटी मैंने ब्लड प्रेशर के लिए भी और शुगर के लिए भी बना रहा हूँ, बल्कि हर खासो आम के लिए वो बना रहा हूँ। अब इसमें 1 टीस्पून ये नमक है, मैं इसमें नमक नहीं डालूंगा, सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप नमक डालना चाहें तो अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं नमक नहीं डालूंगा, इसे मैं एक तरफ रखूँगा। नमक की कमी पूरा करने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून ये इमली ली है और इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। इसका जो पल्प है ये मैं डाल दूंगा। मैंने 4 अदर लेमू ले लिए हैं और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। इसे मैं काट के इसका जूस भी इस बाउल में उतार दूंगा। ये लेमन का जूस इसमें डालिएगा, इसमें ज़रा बराबर भी आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं होगी। आप तमाम लेमू का रस इस बाउल में निचोड़ दूँगा। 4 अदर लेमू का रस इस बाउल में निचोड़ दिया है। अब ये लिक्विड है जिसे हमने ग्राइंड किया है, ये मैं आधा डालूंगा इसमें बिस्मिल्लाह, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। जी मैंने आधा लिक्विड डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और ये बाकी जो आधा बच गया ये भी मैं डाल दूंगा बिस्मिल्लाह। आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मैंने स्पैचुला की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और मैं अब आपको इसकी थिकनेस भी चेक करवाता हूँ। ना ही इसे आपने ज़्यादा पतला करना है और ना ही इसे आपने ज़्यादा सख्त रखना है। और ये देखिएगा, मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से चेक करवाता हूँ। जब आप तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर चुके हों, सबसे आखिर में ये अंडे हैं जिसे हमने पहले अच्छे तरीके से फेंट लिया, ये डाल दूंगा बिस्मिल्लाह और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। जी अंडे डालने के बाद मैंने 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर दिया है और ये बेहतरीन हमारी ताकतवर और जानदार बेसन की रोटी बनने के लिए तैयार है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा और रोटी की तरफ आते हैं कि रोटी कैसे बनानी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को रखा है मैंने हल्का, ऊपर फ्राई पैन चढ़ा दिया है। आंच कितनी चाहिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, हल्की आंच पे ये कुकिंग होगी। ऊपर फ्राई पैन चढ़ा दिया है और ये मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगा। जी मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये बेसन का जो बैटर है आपने चम्मच के ज़रिए इसे आपने दरमियान में डाल लेना है। ज़रा बराबर भी आपको मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है और आपने स्पैचुला की मदद से इसे आपने फैला देना है। जी मैंने स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से बैटर को बराबर कर दिया है। आपने इसे गोल के चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन ये हमारी रोटी गोल ही बन गई है। आपने स्पैचुला की मदद से इसे आपने फैला देना है और मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, अब मैंने हल्की आंच पे इसे 2 मिनट के लिए इसे पकाऊंगा। जी मुझे रोटी को एक तरफ से पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसे मैं पलटे के ज़रिए इसे पलट दूँगा। जी देखिएगा कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी रोटी बन के तैयार हो रही है और मुझे रोटी को दूसरी तरफ से पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब चिमटे के ज़रिए मैं पलट के आपको चेक भी करवा देता हूँ बिस्मिल्लाह रहमान। ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये रोटी तैयार हो गई है। अब दूसरी तरफ से भी मैं 1 मिनट के लिए मज़ीद और पकाऊंगा। मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवा रहा हूँ और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल चुकी है। जी मैंने बेसन की रोटी को दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पका लिया है और मैं आपको बिल्कुल लाइव कैमरे की आंख से करीब से भी ये रोटी को प्लेट में निकाल के चेक करवा रहा हूँ। ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त और जानदार ये रोटी बनी है। आप ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई जब मैं सुख और चैन पैदा कर देने वाली रोटी है ये वाली। और इसी तरह मैं एक और रोटी बना के भी आपको चेक करवाता हूँ। मैंने दोबारा फ्राई पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और ये हमारा बेसन का जो बैटर है ये मैं दरमियान में डाल दूँगा। आप जैसे छोटी बड़ी रोटी बनाना है चाहे आप बना सकते हैं। अब इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मैं बराबर कर दूंगा। जी मैंने स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से बराबर कर दिया है और आंच को मैंने हल्का रखा है। अब हल्की आंच पे इसे मैं एक तरफ से 2 मिनट और दूसरी तरफ से भी 2 मिनट कुक करूँगा। दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसे पलट के आपको चेक करवाता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये रोटी बन के तैयार हुई है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगा और ये मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। बेसन की रोटी इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। एक तो मज़ेदार बहुत बनेगी, दूसरा ये बनाना बहुत आसान है। आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 दिन 3 दिन लाजमी इस्तेमाल किया करें। बहुत ही ताकतवर ये जानदार रोटी है। रेसिपी बेसन के रोटी को डिश आउट कर दिया है। आप ये बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। और इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है ये आप डाल के एक मरतबा आप बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर नई मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।